हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों। एज वाली प्रॉब्लम एक क्वेश्चन हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था, तो उसी के आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चन अब हम करते हैं एज वाले प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो एग्जांपल 50 है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, और ये एज किसमें है? ईयर्स में है। 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रहमान की एज है 3 साल के पहले जो थी वो आपने नोट कर लिया, 5 साल के बाद जो थी वो आपने नोट कर दिया, और दोनों का हमने क्या किया? रेसिप्रोकल करके सम कर दिया। तो वो आ रहा है 1/3। बताना है रहमान की प्रेजेंट एज। तो रिज्यूम करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज of Rahman is X years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? 3 years ago और 5 साल के बाद, तो 3 years ago का रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा 1/x-3। इसमें सम करना है 5 साल के बाद वाली एज का रेसिप्रोकल, तो 1/x+5। तो ये 3 साल की पहले वाली एज का रेसिप्रोकल, ये 5 साल के बाद वाली एज का रेसिप्रोकल, दोनों का सम, और यह है कितना? 1/3। एलसीएम लेके ऐड कर देते हैं। तो x+5 प्लस x-3 अपॉन x-3 इंटू x+5 इक्वल टू 1/3। अब ये हो जाएगा x और x 2x +5 -3, तो प्लस का 2 अपॉन, अब अगर इनको सॉल्व कर दे तो x इंटू x² प्लस का 5x माइनस का 3x, तो प्लस का 2x बचेगा, तो x² प्लस 2x और -3 इंटू 5 तो -15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आ जाएगा यहाँ पे बच्चों ये 6x प्लस 6, इस तरफ x² प्लस 2x माइनस 15, सबको एक तरफ कर लेते हैं राइट में अगर, तो x² और 6x जब इधर आएगा तो माइनस का 6x होगा, प्लस का 2x था, तो फाइनली बचेगा माइनस का 4x। 6 इधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, तो बचेगा कितना? माइनस का 21 इक्वल टू 0। अब 21 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना? 4 हो, तो 7 और 3 हो जाएगा। तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो अगला स्टेप है x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। x लिया कॉमन तो x -7 प्लस 3 ले लिया कॉमन तो अगेन x -7 इक्वल टू 0। x -7 को कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 7, दूसरा आ गया x इक्वल टू -3। तो एज यूजुअल हर बार की तरीके से पता ही है कि नेगेटिव में एज तो हो नहीं सकती, तो ये रिजेक्टेड, ये सेलेक्टेड, रीजन में मेंशन कर देंगे। एज कैन नेवर बी नेगेटिव, एज कैन नेवर बी नेगेटिव, एज कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रहमान की जो प्रेजेंट एज आ गई वो कितनी आ गई? 7 years। तो रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल टू हो जाएगी 7 years। ये आंसर है फाइनल। अब देखते हैं बच्चों हम अगला एग्जांपल। अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। 4 years hence the product of their ages, और एजेस किसमें है? ईयर्स में है, विल बी 160। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस।
तो ये ट्वाइस है बेटा, ये प्रेजेंट के बारे में बोल रहा है कि गर्ल की एज क्या है, ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। तो सिस्टर की एज एज्यूम कर लेते हैं x ईयर्स प्रेजेंट वाली, तो गर्ल की एज हो जाएगी 2x ईयर्स। तो एज्यूम करते हैं, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ the girl and her sister is 2x years and x years। एज्यूम कर लिया, गर्ल की एज 2x ईयर्स और सिस्टर की एज x ईयर्स, क्योंकि गर्ल क्या थी, ट्वाइस थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 4 years hence the product of their ages is 160। तो 4 साल के बाद दोनों की एज कितनी हो जाएगी, गर्ल की हो जाएगी 2x + 4 और सिस्टर की कितनी हो जाएगी, x + 4। दोनों की एज 4 साल बढ़ जाएगी और दोनों का प्रोडक्ट a इंटू है, a इंटू का साइन है, इंटू करने पर कितना आएगा 160। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो पहले x से मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 2x² + 4x। अब 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो +8x और 4 4 जा 16 = 160। सबको लेफ्ट में ले लेते हैं, तो 2x² और 4x + 8x हो जाएगा ये 12x। 160 इधर आएगा तो माइनस का 160 होगा और ये प्लस का 16 है, तो माइनस का 160 प्लस का 16 कितना हो जाएगा, -144 = 0। होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, x² + 6x - 72 = 0। अब 72 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस है 6, तो क्या हो जाएगा, 12 6 जा 72 होता है, तो 12 और 6 हो जाएगा। तो x² + 12x - 6x - 72 = 0। x को लिया कॉमन तो x + 12 - 6 लिया कॉमन तो x + 12 = 0। तो x + 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x - 6 = 0। तो एक बार तो x आ जाएगा -12 और दोबारा x आ जाएगा =6। तो जैसा कि पता ही है कि एज तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये रिजेक्ट, एज कैन नेवर बी नेगेटिव, एज कैन नेवर बी नेगेटिव। और ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, सिस्टर की एज कितनी थी x, तो सिस्टर की एज हो जाएगी 6 ईयर्स और गर्ल की एज कितनी हो जाएगी 2x ईयर्स हो जाएगी। तो लिखते हैं हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल is 12 years and her sisters present age is 6 years। ये है हमारा फाइनल आंसर। Now next example is 52। Example 52, is the following situation possible? If so, determine their present ages। अब क्वेश्चन है, the sum of ages of two friends is 20 years
4 years ago the product of their ages in years was 48। तो इसके लिए इक्वेशन बनानी है, उसके बाद चेक करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉसिबल कब होगा? अगर इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट डी है वो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, तब पॉसिबल होगा। डी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रूट एग्जिस्ट करता नहीं है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट द प्रेजेंट एजेस of the two friends are x years and 20 minus x years। ये कैसे जूम किया है? यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है बच्चों, द सम ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। दोनों की एज का सम 20 है। तो अगर एज एक की एज अगर x है और सम तो 20 है, तो दूसरे का एज कितना बच जाएगा, 20 माइनस एक्स। यहाँ पे हाँ बच्चे गलती कर देते हैं कि वो गलती से लिख देते हैं x माइनस 20, तो ये गलती अब मत करिएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। तो 4 years ago, तो पहले वाले की 4 years ago एज हो जाएगी फ्रेंड की x माइनस 4। तो पहले वाले फ्रेंड की एज x थी, तो 4 साल के पहले x माइनस 4 इंटू दूसरे वाले फ्रेंड की एज 20 माइनस एक्स है प्रेजेंट वाली, तो 4 साल के पहले क्या होगा, 4 माइनस कर दें, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 48। अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या फॉर्म हो रहा है। तो x माइनस 4 इंटू 20 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 16 x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 4 जा 64 माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस का 4x इक्वल टू 48। सबको राइट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 16x प्लस 4x, तो 20x उस तरफ जाएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा, माइनस का 64 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 64, और ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो 8 प्लस 4 12 का 2 1 कैरी, और 6 प्लस 4 10 10 प्लस 1 11। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन बनने के बाद आप चेक करोगे, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे, डी डिस्क्रिमिनेंट इसका। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है, दैट इज नेगेटिव होता है, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और अगर डी जीरो या जीरो से बड़ा हो तो कंडीशन एग्जिस्ट करेगी और सोल्यूशन पॉसिबल होंगे। तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आप ए की वैल्यू लिखो यहाँ पर कंपेयर करके, तो ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा -20 एंड सी इज 1 1 2। हम डिस्क्रिमिनेंट डी कैलकुलेट करते हैं, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू 112 माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस और 112 इंटू 4 करेंगे तो 4 4 8, तो ये कितना आ गया, माइनस का 48, माइनस का ये 48 आ गया बच्चों। तो क्या ये पॉसिबल होगा अगर डी नेगेटिव है? तो सोचिए, डी नेगेटिव है तो पॉसिबल होगा ही नहीं। तो इम्प्लाइज दैट सिंस डी इज लेस देन जीरो implies that above condition is not possible।
एबव कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डी क्या है, नेगेटिव हो गया, तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, नॉट पॉसिबल। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स पर बेस्ड हैं। तो अब आगे है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 53। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज गिवन है 25 सेंटीमीटर। The difference between the length of other two sides of the triangle is 5 सेंटीमीटर। बाकी के जो दो साइड्स हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस गिवन है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ दीज साइड्स। तो जो बाकी के जो दो साइड्स हैं उनका हमको लेंथ फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूज 25 है, बाकी के दोनों साइड में डिफरेंस है 5 सेंटीमीटर। हमको ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम से। तो आगे देखिए, हमने मॉडल डायग्राम एक बना रखा है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल एक हमने ड्रॉ करा है, इसका हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। एक साइड हमने x सेंटीमीटर, दूसरी वाली x-5 सेंटीमीटर शो कर दिया है, क्योंकि बाकी दोनों साइड में डिफरेंस कितना था, 5 सेंटीमीटर का। तो इसको एज्यूम करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। लेट द अदर टू साइड्स आर, लेट द अदर टू साइड्स आर x सेंटीमीटर एंड x-5 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, और रीजन में क्या लिखा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये स्टेटमेंट हमने लिख लिया है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। इसके बाद AB की वैल्यू कितनी है, x-5, BC कितना है, x स्क्वायर, AC कितना है 25 स्क्वायर। अब सॉल्व करो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर इक्वल टू इधर आ जाएगा 625। सबको सिंप्लीफाई करके लेफ्ट में इकट्ठा कर लो। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 10x, 625 इधर आएगा तो माइनस का 625 होगा और ये प्लस का 25 है, तो माइनस का 600 इक्वल टू 0। अब क्या करें, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0। अब बच्चों 300 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका डिफरेंस क्या हो, 5 हो जाए। तो सोचिए 300 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना हो, 5 हो। तो करके देखते हैं। 300 की अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 300 में 2 10 है ना, तो हर एक 10 में एक 2 होगा, और ये एक 3 तो है ही है, और 2 5। ध्यान से देखिए ये 300 के फैक्टर है ना, 2 और 2 3, 5 और 5। अब इनसे बच्चों दो ऐसे फैक्टर फॉर्म करो कि जिनका डिफरेंस कितना हो, 5 हो। तो देखिए कि दो फैक्टर क्या हो सकते हैं। एक तो ले लो 5 इंटू 3 15, दूसरा 4 इंटू 5 20। तो एक फैक्टर तो ये हो गया और बाकी दोनों ये मिला करके हो गए, तो 20 और 15। ठीक है, तो आगे मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस
20x प्लस 15x माइनस 300 इक्वल टू 0। x को लेंगे कॉमन, x को ले लेते हैं कॉमन, बचेगा क्या, x माइनस 20 प्लस 15 को ले लो कॉमन, अगेन x माइनस 20 इक्वल टू 0। x माइनस 20 को लिया कॉमन तो x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो 20 और दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 15। लेकिन आपको पता ही है बच्चों कि माइनस 15 रिजेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई साइड की लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप रीजन में लिखोगे लेंथ ऑफ साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, इसलिए ये रिजेक्ट हुआ। तो x आ गया 20, तो एक साइड तो हो जाएगी 20, दूसरी हो जाएगी 15। हेंस the other two sides are क्या क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो ये है रिजल्ट यहाँ पे बच्चों इसका। अब आगे देखते हैं अगला एग्जांपल। Example 54. The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. तो बच्चों एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें कि क्या गिवन है कि जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज़्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर साइड आप एज्यूम कर लो x मीटर, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। आगे है इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड क्योंकि हमने x एज्यूम किया है तो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, x प्लस 30 मीटर हो जाएगी। तो हमने एक डायग्राम यहाँ पर देखो मॉडल डायग्राम शो किया हुआ है बच्चों, देखिए रेक्टेंगल का एक मॉडल डायग्राम बनाया है। शॉर्टर साइड को हमने कितना एज्यूम किया है, x मीटर। अब डायगोनल कितना लिखा था, 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो डायगोनल कितना हो गया, x प्लस 60 हो गया। और लॉन्गर साइड के बारे में क्या लिखा है, 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, तो ये x प्लस 30 हो गया। अभी सारे एंगल 90 हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे और x की वैल्यू निकल जाएगी। तो पिछले पेज से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों हम, सॉल्यूशन लेट द शॉर्टर साइड इक्वल टू x मीटर, लेट द लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, x प्लस 30 मीटर एंड द डायगोनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर। लिख लिया हमने ये सारी बातें। अब अगले पेज पे आते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया जाए। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर
इक्वल टू बी डी स्क्वायर, और रीजन में क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम से लिखा है हमने ये, पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो BC कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस CD कितना है, x प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू इस तरफ हो जाएगा x प्लस 60 का स्क्वायर। अब ये है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली बच्चों हम आइडेंटिटी अब यूज़ कर लें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, इस तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों साइड से एक एक्स स्क्वायर तो कैंसिल, सबको लेफ्ट में इकट्ठा कर लो। तो एक्स स्क्वायर और ये 120 इधर आके जब माइनस होगा 60x में से तो बचेगा माइनस का 60x, और 3600 जब इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब 2700 कैसे फैक्टर कर लो जिनका कि डिफरेंस कितना आ जाए, 60 आ जाए। तो 2700 के बच्चों मैंने यहाँ पर फैक्टर लिख लिए हैं। यहाँ से फॉर्म करिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से देखो बच्चों, दो फैक्टर हमको मिल जाएंगे, एक तो मिल जाएगा 60 और दूसरा मिल जाएगा 30। तो इसको आप इस तरीके से लिख लेना। देखो यहाँ पे 5 और 2 10, 5 और 2 10, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो 30 इंटू 60, दो फैक्टर। तो 5 और 2 10 इंटू 3 30, 5 और 2 10 और इंटू 9 कर दिया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 90। 30 और 90 है बेटा, 60 नहीं, यहाँ पे आप 90 कर लो, 30 और क्या है 90, ठीक है ना। 2 3 और 10, एक 3 और 10। अब फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। एक्स लिया कॉमन तो x माइनस 90, 30 ले लिया कॉमन तो अगेन x माइनस 90। अब अगेन x माइनस 90 को ले लिया कॉमन तो दूसरे में बचेगा x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, और दूसरे में x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 30। अब एज यूजुअल पता ही है हर बार की तरीके से, एक एक्सेप्ट और एक रिजेक्ट। तो ये हो जाएगा सेलेक्ट, ये हो जाएगा रिजेक्ट। रीजन तो पता ही है क्या, साइड दैट इज की लेंथ, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, साइड कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। तो दैट मीन्स कि x 90 हो गया है। अब फाइंड आउट क्या करना था बच्चों, अगर देखें तो यहाँ पे हम फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, हमको साइड्स पता करनी थी, डायगोनल के बारे में नहीं बोला है, साइड्स भी लिखा है। तो साइड्स क्या हो जाएंगी, शॉर्टर साइड कितनी हो जाएगी, शॉर्टर साइड हो जाएगा, x था तो हो जाएगा 90 मीटर। लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा 90 प्लस 30, ये आ जाएगा 120 मीटर। और डायगोनल भी चलो फाइंड आउट ही कर लेते हैं, डायगोनल कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 60 है तो 90 प्लस 60 ये हो जाएगा 150 मीटर। ये आ गया हमारा डायगोनल, और ये है फाइनल आंसर। अच्छा एक बात बच्चों यहाँ से हम फिर से बता देते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, 2700 के ना दो फैक्टर आप कर लोगे, 90 और 30।
तो मल्टीप्लाई करके ना 2700 आता है। तो हमने क्या किया, पहले छोटे छोटे फैक्टर कर लिए और यहाँ से ये फॉर्म किया है। कैसे फॉर्म किया है देखो, ये एक 5 लिया और एक 2 ले लिया और एक 3 ले लिया, तो इनको मिला के क्या बन जाएगा ना 30। बाकी जो बच गए उनको एक साथ में ले लिया, तो आप देखो 5 × 2 10 और ये 9, तो 90। इस तरीके से हमने अलग अलग करके फैक्टर्स ले लिए हैं। तो ये रिजल्ट हमको मिल गया है। ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स और बचे हैं, उनको हम अगली क्लास में करेंगे।